हाँ 1 by 1 करते हैं। तो सर वो पिछले क्लास का छोटा सा डाउट था, वो 2 by 2 हाँ मैट्रिक्स पूछिए, कोई दिक्कत आया नहीं। नहीं। वो 2 by 2 में वेक्टर नहीं आया। वेक्टर निकालना नहीं आएगा ना वेक्टर, एक मिनट रुकिए निकालते हैं। मैट्रिक्स भेजिए क्या है, तो 1 by 1 करते हैं। सो सो 1 by 1 करता हूँ ना, तो किन्होंने पहले भेजे हैं, तो यहाँ से हाँ जी मानस बताइए क्या है इसमें। सर इसमें सिर्फ वो y का मार्जिनल निकालना है। आपके 2 डिवाइस ऑन होंगे आई थिंक, एक को म्यूट कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, दूसरा फोन कर रहा था। तो F1 है ज्योमेट्रिक, ठीक है। F2 में y गिवन x है ज्योमेट्रिक, नहीं y गिवन x ज्योमेट्रिक नहीं ना, 0 से 1 में दे दिया y, तो F1 तो वैसा है, y ये है। डिटर्मिन द अनकंडीशनल डेंसिटी ऑफ y, मतलब मार्जिनल, ये अनकंडीशनल कह रहा है मतलब मार्जिनल कह रहा है। तो मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y एंड द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ x गिवन y, तो क्या नहीं निकल रहा है। सर y का मार्जिनल ही नहीं निकाल रहा। सर x इसमें डिस्क्रीट दे रखा है, y कॉन्टिन्यूअस। कोई बात नहीं, जैम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी आए 2024 में ही आया हुआ है जैम में, जैम या गेट में शायद एक क्वेश्चन है वैसा मिक्स कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सो हमें गिवन है एफ एक्स ऑफ एक्स एज, आपको ठीक से इंटरप्रिटेशन आने चाहिए, ज्वाइंट रहता है वैसा, कंडीशनल में ऐसा हो सकता है। सो एफ एक्स ठीक से समझिए, मैं बता देता हूँ। सो एक्स की वैल्यू है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और मुझे बता रखा है पीडीएफ ऑफ, हमें दे रखा है y गिवन x है x इंटू वाई की पावर x माइनस 1, जब y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू ये है। तो आपसे पूछ रहा है कि y का, देखो ये y का एक्चुअली पीडीएफ है जब x गिवन है, तो एक्चुअली ये y का पीडीएफ है जब x गिवन है। तो आपको y का मार्जिनल चाहिए, तो आपको सोचना है कि x क्या है, यहाँ पे x तो डिस्क्रीट है ना, तो आपको लगाना है यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या लगाना है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये पार्टीशंस हैं, ये ई आई है, मान लो 1 इज E1 E2 E3 E4 ई आईज हैं, और ये आपका ए गिवन ई आईज हैं, ये ए है इवेंट ए। तो क्या कहता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, एक्चुअली ये तो पीएमएफ है ना, एक्चुअल तो ये पीएमएफ है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है तो ये तो पीएमएफ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू, ये जैम गेट में भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं, अब पीवाई क्यू सारा करेगा ना, इसलिए पीवाई को 2 बार कराता हूँ, एक बार क्लास जब चल रहा है तो टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, एंड में सिलेबस हो जाएगा बाद ईयर वाइज सारे पेपर फिर से कराऊंगा, सो हाँ दैट। सर, सर अभी बेसिक्स के लिए वो एफएमएस लगा रहे थे, तो हाँ उसमें तो उससे क्या है कि जब वहाँ जैसे आप कह रहे थे ना सौरादीप, आपको मुश्किल लग रहा है, मुश्किल इसलिए क्योंकि आप पहली बार ही कर रहे होंगे चीज़ें। अगर आप नेट के पीवाई को 10 बार सॉल्व कर लीजिए, सारे 10 साल के पेपर को 10 बार सॉल्व कर लो, जब आप 11वीं बार सॉल्व करोगे सब दिखेगा आपको, तब आपको आसान लगेगा। पहली बार में तो मुश्किल लगती है चीज़ें ना, तो फर्स्ट टाइम सारी चीज़ें मुश्किल लगेंगी। तो लर्निंग पीरियड है ना, आप 2 3 4 5 10 बार तक कर जाओ, फिर 11वीं बार में आप सब आसान है आपके लिए। सो जिनके लिए आसान है उन्होंने हाँ बहुत सर। मेहनत किया है ये चीज़ें। सो एक्स इज एक्स, अब इस पर लगा दो समेसन, एक्स फ्रॉम कर पाओगे, देखो आगे 1 to इन्फिनिटी हो गया, ये भी दिया है ये भी दिया है, सीरीज का सम निकाल लो, निकलेगा। हाँ सर, ट्राई करते हैं एक बार। हाँ सीरीज का सम वैल्यू पटा है ना, ये डायरेक्टली पुट करो, ये वाली वैल्यू पुट करो यहाँ पे, और ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पुट करो। अब सीरीज का सम निकालना है, समहाउ सम ऑफ सीरीज निकालो, जो सम ऑफ सीरीज आएगा वो मार्जिनल आ जाएगा वाई का, और वाई यहाँ और पे क्या है। सर इन हाँ लोगों ने जॉइंट निकालने के लिए मार्जिनल ऑफ एक्स और ये जो कंडीशनल बना था इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर सकते हैं यहाँ ऐसा? आप ज्वाइंट नहीं निकाल सकते ना, ज्वाइंट के लिए मतलब वैसे ज्वाइंट जो जनरली डिफाइंड है वो दोनों डिस्क्रीट हो या दोनों कॉन्टिन्यूअस हो उसके लिए रहता है, निकाल तो सकते हैं आप, मल्टीप्लाई कर देंगे ज्वाइंट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक्स डिस्क्रीट है, यहाँ पे वाई कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रॉब्लम उसमें डिफरेंस होगा, तो यहाँ इसलिए ये चीज़ पूछा है आपसे, ठीक है ना। तो जनरली जो ज्वाइंट का डेफिनेशन है जो लिखते हैं हम, बोथ डिस्क्रीट या बोथ कॉन्टिन्यूअस के लिए लिखते हैं जनरली, तो इसीलिए तो वहाँ वैसा आप नहीं कर सकते अभी, है ना। सर करण लेकिन लिख सकते हैं ये आंसर तो ज्वाइंट, क्या है ये ये? इनडायरेक्टली ज्वाइंट ही है, अगर आप देखेंगे जो कहना चाह रहे हैं ज्वाइंट ही तो है इनडायरेक्टली, ये ऐसा ही है, लेकिन यहाँ एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस है, ये ज्वाइंट ही तो है ये। हाँ सर। दिस इज ए ज्वाइंट, एक्चुअली ज्वाइंट को हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में समेशन कर रहे हैं, वाई का मार्जिन आ गया है, ये चीज़ है। ये ज्वाइंट ही तो है, लेकिन यहाँ एक डिस्क्रीट एक कॉन्टिन्यूअस है,
इसका सीरीज का सम निकालिए, हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं। तो 1 by 1 ना,